दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल द एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। ऐसा बिल है जिसकी वजह से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करंट मार्केट सिस्टम क्या है और एक्सप्लेन करेंगे फार्म बिल 2020। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमें आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट मार्केट सिस्टम। पहला, लोकल मार्केट। वहाँ सही दाम नहीं मिलता है तो किसान एपीएमसी जा सकते हैं। दोस्तों एपीएमसी का मतलब है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो कि सरकार ने हर राज्य में सेटअप कर रखा है। इसे सरकारी मंडी भी कहा जाता है। पूरे भारत में अराउंड 6500 सरकारी मंडियां हैं। इन सरकारी मंडियों में सरकार लाइसेंस इशू करती है मिडलमैन और ट्रेडर्स को। किसान अपनी फसल लेकर सरकारी मंडी जाता है, वहां उसका क्वालिटी टेस्ट होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका ऑक्शन होता है। फिर वो फसलें ट्रेडर्स किसानों से खरीद लेते हैं। उस पर टैक्स भी पे करना होता है 0.5 to 8%, जो हर राज्य में अलग अलग होता है। तीसरा है दोस्तों लास्ट में फार्मर्स के पास होता है एमएसपी, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। इसमें किसान अपनी फसलें डायरेक्टली सरकार को बेच देते हैं। अब बात करेंगे हम फार्म बिल 2020 की। बेसिकली टोटल 3 बिल्स आए हैं। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो हम पहले की अब बात करते हैं। इस बिल के अकॉर्डिंग एपीएमसी के साथ साथ एक प्राइवेट मार्केट सेटअप करने की छूट दे दी जाएगी, जिसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, जिससे फार्मर्स अपनी फसलें डायरेक्टली होलसेलर्स को बेच सकते हैं, जिससे फार्मर्स को फसलों की हाई प्राइसेस मिलने के चांसेस हैं। दूसरा है दोस्तों फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। यह बिल बेसिकली बेस्ड है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, जिस पे किसान इंस्टीट्यूशनल बायर्स से डायरेक्टली एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिससे फसलें आने से पहले ही फसलों का रेट तय हो जाएगा। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। यह बिल आया था साल 1955 में, जिसके तहत कोई भी इसमें मेंशन आइटम्स की स्टोरेज एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं रख सकता है। इससे होर्डिंग भी प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं कि कुछ आइटम्स को इस लिस्ट से हटा दिया गया है, जिससे सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटो, एडिबल ऑयल्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों इन बिल्स के आने के बाद फार्मर्स लीडर्स और फार्मर्स विरोध क्यों कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट का रीज़न यह है कि प्राइवेट मार्केट सेटअप होने की वजह से जो भी फसलें उन प्राइवेट मार्केट्स में बेची जाएंगी वो टैक्स फ्री होंगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए पंजाब में अराउंड 3500 करोड़ टैक्स मिलता है पंजाब गवर्नमेंट को एपीएमसी के तहत। अब बात करते हैं कि फार्मर्स क्यों कर रहे हैं विरोध। तो दोस्तों ऐसा फार्मर्स को लग रहा है कि उन्हें एमएसपी के अकॉर्डिंग पैसा रेट तय नहीं हो पाएगा। दोस्तों फार्मर्स का प्रोटेस्ट करना जायज़ है या नहीं, ये आप खुद अपने ओपिनियन से समझ सकते हैं। तो दोस्तों द एजुकेशन चैनल को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।